हेलो दोस्तों, आप सबका लर्न विद डीएपी में स्वागत है। मैं धनंजय प्रसाद। जैसा कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे पढ़ लिए थे, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सब पढ़ लिए थे। अब उस पर हम एक्सरसाइज करेंगे। पढ़ने के साथ साथ हम उसे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ही बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका इंग्लिश मजबूत होगा। प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। हम लोग 5-10 एक्सरसाइज करेंगे। 10 एग्जाम्पल की मदद से मैं आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूँ। उसको चीज़ें आप बार बार देखिए, बार बार समझिए। जो भी समस्या आ रही हो कमेंट में हमें करिए। देखिए एक्सरसाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला, मेरी गाय प्रतिदिन सुबह हरा घास खाती हैं। हमने बताया था यह कौन सा टेंस है। सबसे पहले पहचानने का तरीका ता है, ती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग पहचान गए तो सबसे पहले उसके बाद हमको पहचानना है कि यह अफर्मेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि निगेटिव है। हम देखते हैं इसमें न कहीं नॉट दिया है, न कहीं क्या, क्यों, कब दिया है। इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव की पहचान है, फार्मूला हमने एक लिखवाया था ना। ये जो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार मैथ के लिए उसी तरह इंग्लिश फार्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ध्यान से देखिए, अब सब्जेक्ट क्या है भाई पहचानिए। हमने सब्जेक्ट पहचाने का एक ट्रिक बताया था कि कोई भी वाक्य हो उसमें कौन लगाकर प्रश्न करिए, जो उत्तर मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट है। कौन खाती है? मेरी गायें। मेरी गायें मतलब माई काउज। जब गायें हैं तो बहुत सारी गायें हैं, तो भाई अब बहुत सारी गायें हो गई तो यस या यस नहीं लगेगा। मेरी अब गायें, अब इसी गाय से प्रश्न करिए, सब उत्तर मिलेगा। मेरी गायें क्या करती हैं? खाती हैं। खाना का मीनिंग इट। अब यस या क्या खाती हैं? हरा घास खाती हैं, ग्रीन ग्रास। कब खाती हैं? एवरीडे मॉर्निंग। एवरीडे मॉर्निंग। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। वह लड़का प्रतिदिन कक्षा में शोर मचाता है। वह लड़का, अगर केवल वह होता तो हम ही लिखते हैं, लेकिन वह लड़का, उसके साथ एक नाउन और आया है, उसे बोलते हैं लड़का। क्या आया है? नाउन। अब हमें प्रश्न करके देखिए, पता चल जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या, कौन शोर मचाता है भाई? वह लड़का। अब दो दो है, तो अब जब दो दो आ जाते हैं एक साथ सब्जेक्ट, तो हम कभी भी वह का मीनिंग ही नहीं लिखते हैं। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे दैट इज ए, वह का मीनिंग दैट पढ़े ना। अब उसका यूज यहाँ पे देखिए, इसीलिए बोलते हैं बचपन से जो चीज़ें पढ़े आए वही चीज़ आगे रहती हैं। उसको जोड़ के और नए चीज़ें जोड़ के क्लास वाइज क्लास आगे बढ़ती हैं। देखिए वह लड़का मतलब दैट, लड़का का मीनिंग बॉय। अब देखिए वह लड़का एक लड़का है, वह लड़का क्या एक है, तो शोर मचाना मेक, और नॉइज इन द क्लास, मेक अ नॉइज इन द क्लास। वह लड़का, अगर लड़के रहते तो यस या यस नहीं लगता। क्या दैट बॉय, जो लड़के हैं क्या कर रहे हैं? मचा रहे हैं। क्या मचाना? मेक। क्या मचा रहे हैं? शोर, नॉइज। कहाँ मचा रहे हैं? इन द क्लास रूम। कक्षा को क्लास रूम भी कहीं कहीं मिलेगा आपको देखने को, क्लास रूम। नेक्स्ट देखते हैं। वे लड़कियां इस विभाग में कार्य नहीं करती हैं। नहीं करती हैं, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस आ गया। निगेटिव सेंटेंस में नहीं आ गया तो इसका हमने लिखवाया है फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए वे लड़कियां, यहाँ भी दो नाउन है, तो वे लड़कियां को मीनिंग वे का दे होता है, लेकिन जब बनाते समय इसको हम दोज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दोज गर्ल्स। दोज गर्ल्स। अब बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है निगेटिव में? डज नॉट, डू नॉट। प्लूरल के साथ डू नॉट, तो क्या लिखेंगे? डू नॉट। जो वे लड़कियां क्या कर रही हैं? कार्य कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कार्य कर रही हैं, वर्क। कहाँ कार्य कर रही हैं? इस विभाग में, इन दिस डिपार्टमेंट। इन दिस डिपार्टमेंट। कहाँ कार्य कर रही हैं? इस विभाग में, मतलब इन दिस डिपार्टमेंट में कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। थोड़ा लाइट चली गई है, थोड़ा ध्यान दें, अभी लाइट आ जाती है। अगला हम लोग देखते हैं। रोज सुबह चिड़ियां आकाश में नहीं उड़ती हैं। चिड़ियां क्या है? अब आकाश में रोज नहीं उड़ती, नहीं नकारात्मक। तो कौन नहीं उड़ती हैं? चिड़ियां। द बर्ड्स, द
बर्ड्स, बहुवचन डू नॉट। क्या कर रही हैं? उड़ना, फ्लाई। कहाँ नहीं उड़ती हैं? आकाश में, इन द स्काई। कब नहीं उड़ती हैं? रोज सुबह, यानी डेली मॉर्निंग, डेली मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती हैं। अब क्या आ गया? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के हमने 4 रूल बताए हैं। एक बताया जिसमें वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक से हो, दूसरा शुरुआत तो हो साथ में नकारात्मक हो, तीसरा बताए हैं क्या? बीच में इंट्रोगेटिव, चौथा बीच में इंट्रोगेटिव के साथ नकारात्मक। तो ये देखते हैं कौन सा है, ये शुरुआत में है, लेकिन पहला रूल है। तो पहला में क्या होता है? पहले ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करता है? इंट्रोगेटिव पे। तो इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी, किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? कौन तुमसे प्रेम नहीं करता भाई? तुम्हारी माँ, मतलब योर मदर। तो क्या हो जाएगा? डज, क्योंकि सभी की माँ एक होती हैं। डज योर मदर फिर क्या करती हैं? प्रेम, लव यू, लव यू, क्वेश्चन मार्क। कहीं कहीं टू यू भी देखेंगे, ये भी टू यू भी सही है, ये भी सही है। डज योर मदर लव यू, जब 2 ऑब्जेक्ट रहता है तब टू लगाते हैं, अन्यथा 1 लगाते हैं। चलिए इसको नोट करिए, आगे हम बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको रिवीजन करिए, फिर हम 5 और एक्सरसाइज कराते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग अभी 5 पढ़े हैं, 5 और देखते हैं। छठा है, तुम कौन सी पुस्तकें चाहते हो? कौन सी पुस्तकें चाहते हो? जो बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया। हम बताए थे कौन सी, कितनी, ये सब ऐसे वर्ड हैं इसके साथ जो भी नाउन दिया रहता है साथ में उसको उसके साथ लिखते हैं। अब देखिए कौन सी के साथ क्या नाउन दिया है? पुस्तकें। तो कौन सी के मीनिंग? विच। उसके साथ पुस्तकें हैं तो बुक्स। अब हमारा ये चीज़ें हो गई। अब हमारा फार्मूला क्या? इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। कौन चाहता है भाई? तुम के लिए डू यू वांट, डू यू वांट। अब यू के बाद क्या रहना चाहिए था? पुस्तकें, लेकिन पुस्तकें तो पहले हो चुकी हैं, इसलिए पुस्तकों को छोड़ के तुरंत क्या चाहता है? वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब। उसी तरह इसमें कितनी पेंसिलें, फिर आ गया तो हाउ मच पेंसिल्स। हम चाहते तो हाउ मेनी माने भी होता है, लेकिन हाउ मेनी का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हाउ मेनी केवल मापा तौला, जैसे लीटर होता है उस समय हम जिसे मापा तौला जा सकता है उसे मेनी का प्रयोग करते हैं। जिसे काउंट, जैसे लड़के हैं, पेंसिल है, इन्हें हम काउंट किया कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे हम हाउ मच पेंसिलें। वे हैं तो क्या हो जाएगा? डू, फिर दे, फिर नॉट, क्या? फिर वांट। कैसे? एक एक चीज देखिए। कितनी पेंसिलें हो गए, फिर कौन चाहता है? प्रश्न आया वे लोग, तो वे का मीनिंग दे के लिए डू, फिर सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो हो चुका है, फिर अदर वर्ड कुछ नहीं है, यह हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दूध कौन पसंद नहीं करता है? दूध कौन नहीं पसंद करता है? आपको पता, जो ही कौन आता है, कौन के लिए हमेशा क्या करते हैं? हमेशा सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं, कौन में सब्जेक्ट नहीं होता है। तो हम लिखते हैं हु डज नॉट लाइक मिल्क, हु डज नॉट लाइक मिल्क, हु डज नॉट लाइक मिल्क। नेक्स्ट देखिए, वह कभी झूठ नहीं बोलता। ये देखने में तो लगता है क्या? प्रेजेंट का निगेटिव, लेकिन ये अफर्मेटिव में बनता है। क्यों? कभी नहीं को हम नेवर में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं? नेवर में। तो क्या हो जाएगा? ही नेवर टेल्स अ लाई। कौन झूठ नहीं बोलता भाई? वह का मीनिंग ही। क्या नहीं करता? बोलता है। तो कभी नहीं के लिए नेवर, बोलना का टेल्स। अगर यू रहता तो यहाँ केवल टेल होता, ए लाई बने झूठ।
नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, वे लोग अपना पाठ क्यों याद नहीं करते। ये लास्ट रूल, एकदम लास्ट में, बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आए, साथ में उसके साथ नकारात्मक भी शब्द आ जाए तो उस समय के लिए देखिए क्यों का मीनिंग वाई। कौन नहीं याद करते हैं, वे लोग, तो वे लोग के लिए फिर डू, फिर दे, फिर नॉट। वे लोग क्या नहीं करते हैं, याद, लर्न। क्या नहीं लर्न करते हैं, अपना पाठ, तो वे लोग के लिए दियर लेसन, दियर लेसन। वे लोग अपना पाठ याद नहीं करते हैं। हमने 10 टोटल आप लोग को 10 एक्सरसाइज कराए हैं। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक 1 बाय 1 करके देखिए, समझिए, और जो भी समस्याएं आती है कमेंट में बताइए। आप लोगों से बस विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो कमज़ोर बच्चे उन्हें बुलाइए। अगर इंग्लिश इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा, एकदम जीरो से बता रहे हैं एकदम। अब हम लोग कल पुनः इस क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।